श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 141st verse we have to start. इससे पहले हमने जो क्या पढ़ा है इसका थोड़ा अवलोकन करेंगे। बंधन क्या है? अत्र अनात्मनि अहमिति मतिहि बंधः। भगवान कहते हैं अनात्मा में आत्मबुद्धि ही बंधन है। इसके कारण प्राप्तः अज्ञानात् जनन मरण क्लेश संपात हेतु हो। अज्ञान के कारण इसकी प्राप्ति के द्वारा फिर क्या होगा? जनन मरण संपात क्लेश हेतु हो। ये हेतु बन जाता है जनन मरण के हेतु। येन एव अयम वपुः, अज्ञान के कारण ही इस शरीर को वपुः इदम असत शरीरम असत वपुः सत्यम इति आत्मबुद्ध्या। यह जो असत शरीर है, जो मैं नहीं हूँ, ईशावास्योपनिषद में भी हम पढ़ेंगे कैंप में। वहाँ पे आचार्य जी कहते हैं कि हानि क्या है आत्मज्ञान नहीं होने से? आत्मा के जो गुण हैं, गुण के रूप में मैं कह रहा हूँ कि आत्मा का सर्वव्यापकत्व, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व, इन सभी फलों से वंचित हो जाता है। कौन? अज्ञानी। जो सर्वव्यापक है, व्यापकता को खो गया, अकर्तृत्व है, अभोक्तृत्व है, आनंद स्वरूप है, यही आत्मज्ञान प्राप्त करने से इसका फल है। तो यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ, इन सभी फलों से वंचित हो जाता है। तो यहाँ पे भी येन एव अयम वपुः, इस शरीर को ही सच मानने से, और मानकर क्या क्या करेगा? आत्मबुद्धिया, शरीर ही मैं हूँ, इस बुद्धि के द्वारा इस शरीर को पुष्यति। पुष्यति माने नरिशस, पोषण करता है। फिर उक्षति, नहलाता है। मार्जनम, मार्जनम माने नहलाना। और अवति, इसकी रक्षा करने में लग जाता है। विषयैहि तंतुभिः कोशकृतवत्। कैसे? कोश में, कोशकृत का कौन है? रेशम का कीड़ा। वो कीड़ा क्या करेगा? एक कोश बनाकर उसमें स्तंभनम की प्राप्ति, स्तंभित हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। इसी तरह अज्ञानी भी इस चक्कर में पड़ जाता है। तो अतस्मिन् तद्बुद्धि ही प्रभवति विमूढ़स्य। ऐसा क्यों होता है? जो वस्तु जैसी है उस वस्तु का ज्ञान वैसा नहीं होता, बल्कि और दूसरे के रूप में
उसका अनुभव करता है, वस्तु का ज्ञान कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? तमसा विवेक अभावात वै स्फुरति भुजगे रज्जु दिषणा। ठीक है, रज्जु में सर्प की भ्रांति जैसे तमोगुण के कारण, तमोगुण माने आवरण शक्ति, इस आत्म तत्व को आवरण, ठीक है, आवरण शक्ति के द्वारा ये संभव हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है कि फिर भुजगेर ततः अनर्थव्रातो निपतति, फिर इसके बाद अनेक प्रकार के अनर्थ में पड़ जाते हैं, संकटों में पड़ जाता है। समादातु अधिकः ततहो यो असद्ग्राह सही भवति बंध शृणु सखे, यही बंधन के कारण है, बंधन का शृणु सखे। ओ माय डियर फ्रेंड, इसको जोन जान लो। अखंड नित्य अद्वय बोध शक्तिया स्फुरंतम आत्मानम अनंत वैभवम समावृणोति आवृत्ति शक्ति ही एषा तमोमयी राहु इव अर्कबिंबम। तो अखंड नित्य अद्वय बोध शक्ति जो है, उसके शक्ति द्वारा, ज्ञान की शक्ति से स्फुरंतम आत्मानम अनंत वैभवम, आत्मा का अनंत वैभव को समावृणोति, सम्यक आवृणोति, आवृत कर देती है। क्या है? आवृत शक्ति ही, आवृत शक्ति समावृणोति, आवृत्ति शक्ति ही। आवृत शक्ति क्या करेगी? उसको सम्यक आवृणोति, आच्छादित कर देती है, कवर कर देती है, ढक देती है। ये शक्ति क्या करती है? आत्मा को ढक देती है। फिर तमोमयी, फिर ऐशा आवृत ही शक्ति ही ऐशा। क्यों आवृत? आवृत शक्ति का कारण क्या है? तमोगुण। विक्षेप का क्या कारण है? रजोगुण। सो तमोमयी कैसे? राहु इव अर्क बिंबम, जैसे राहु अर्क भगवान सूर्य को, बिंब को खा जाता है, इसी तरह। तो अभी भगवान कहते हैं तिरोभूते स्वात्मनि अमलतर तेजोवती पुमान अनात्मानं मोहाद अहमिति शरीरम कलयति ततः कामक्रोध प्रभृतिभिः अमुं बंधन गुणैः परम विक्षेपाख्या रजसः उरुशक्ति ही व्यथयति। इसके बाद विक्षेप शक्ति व्यथयति, विक्षेप शक्ति व्यथा देती है। तिरोभूते, कब? ये तिरोभूते आच्छादित होने पर। क्या आच्छादित होने पर? स्वात्मनि अमलतर तेजोवती, जो अपने स्वयं अपने आत्मा में, जो निर्मल आत्मा को ये तमोगुणी माया आच्छादित करने से, पुमान मनुष्य को आच्छादित करने से, अनात्मानम मोहाद अहमिति शरीरम कलयति, क्या संभव हो जाता है? क्या तादात्म कर देता है। मोहात अहमिति शरीरम कलयति, कलयति माने तादात्म करता है, मैं शरीर हूँ, ऐसा तादात्म्य हो जाता है। क्यों? इसकी आवरण के साथ। ये जब ढक जाती है, मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ करके, हम सब अपने आप को, देखिए इसका असली रहस्य बताता हूँ। अपने आप को जानने के बाद ही इन श्लोकों का मजा तब ले पाएंगे। जो अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति को जितने भी आप सुनावे कांति के बारे में, रोशनी के बारे में, उसको समझ में नहीं आता है। सुनता है मगर अनुभव प्राप्त करे बिना। इसलिए भगवान रमण महर्षि कहते हैं जो आत्मज्ञानी है वही सही ढंग से वेद को समझ सकता है। क्योंकि तभी उसको पता लगता है कि इन शब्दों के पीछे क्या बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। इसका मतलब जैसे कि विवेक चूड़ामणि ने कह दिया, क्यों? अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फला। पढ़ा कि नहीं श्लोक? शास्त्र का अध्ययन तत्वज्ञान के बिना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अनुभव के बिना कोई शास्त्र पढ़ना फ़ायदा नहीं है। तो अनुभव के बाद पढ़ना भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब कभी भी नहीं पढ़ना। तो पढ़ने, ज्ञान से पहले पढ़ना बेकार है, ज्ञान के बाद पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, माने शास्त्र ही जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं निकलना अर्थ। मगर आप मंथन कीजिएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ।
कुछ कुछ शास्त्रों में, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें भी यही साधन दिया है कि एक ध्यान कि सोचो कि मैं अग्नि में मेरे शरीर को आहुति कर रहा हूँ, तो अग्नि में ताप रहा है, अग्नि में मेरा शरीर जल रहा है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ साधनाएं बताई। ध्यान आप मत करना, और सच में आपका अनुभव हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। गुरु के सामने करना है सब। कुछ कुछ अद्भुत साधनाएं दी गई है। वेदांत में ऐसे साधनाओं को अपनाते नहीं हैं हम, मगर कई प्रकार के साधनाएं हैं। कहने का मतलब है इन श्लोकों के पीछे जो रहस्य है, वास्तविकता है, सत्य है, अनुभव जो प्राप्त करने के बाद ही इन सबको समझ में आता है। ततः तो मोहाद शरीरमिति, मैं शरीर अपने आप को मान लिया, बस सारा संसार इससे निकला। मैं शरीर करके मान लिया तो शरीर की पुष्टि, शरीर का पोषण, शरीर का फिर हाव भाव, शरीर के लिए रक्षा, शरीर की रक्षा, शरीर को घुमाना फिराना खिलाना, शरीर के सुख, शरीर के भोग, बस सब कुछ जीवन पूरा शरीर को ही अर्पण कर देते हैं। पूरा शरीर के लिए ही। शारीरिक सुख, इंद्रिय सुख, संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान कृष्ण कहते हैं ये संस्पर्श, विषय वस्तु और इंद्रियों के संपर्क से जनित जो सुख है, ये ही संस्पर्शजा भोगाः। चमक चमक, मुंह में कुछ डाला एक चमक लगता है, संस्पर्श के कारण जो भोग होता है, भोग के कारण जो सुख मिलता है, संस्पर्शजा भोगाः दुःखयेन योनय एवते, ये सारे दुख के योनियां हैं। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, ये सुख क्या है, आदि और अंत भी है। न तेषु रमते बुधः, wise people do not revel in such kind of joys. Which joy? That joy which is born out of the contact between sense organs and the sense object. Wise do not revel in this. तो इसलिए ततः काम क्रोध प्रभुतिभिः अमुम बंधन गुणैः, ये सब सारे बंधन गुण है, बंधन के गुण है। परम विक्षेपाख्या रजसः उरुशक्ति विधे, उरुशक्ति रजोगुण की जो शक्ति, उरुशक्ति माने अत्यंत भयंकर जो विक्षेप शक्ति है, व्यथयति माने सबको कष्ट देती है। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे। महामोहग्राह ग्रसन गलितात्मा वगमनो धियो नानावस्थां स्वयमभिनयन् तद्गुणतया अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ निमज्जोन्मज्जायं भ्रमति कुमतिः कुत्सितगतिः महामोहग्राह ग्रसन गलितात्मा वगमनो धियो नानावस्थां स्वयमभिनयन् तद्गुणतया अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ निमज्जोन्मज्जायं भ्रमति कुमतिः कुत्सितगतिः। महामोहग्राह, ग्राह माने मकर, शार्क। महामोहरूपी ग्राह,
महामोह रूपी जो ग्राह है, वो ग्राह क्या करता है? खा जाता है, निगलता है, एकदम धीरे धीरे नहीं, एक साथ। सुरसा खाना चाहती थी हनुमान जी को, मुंह फैला के इतना बड़ा, वो निगलना होता है। ये मोह क्या करता है? निगल जाता है, निगलता है। काटना अलग है, काट कर खाना अलग है। आपको समय नहीं देता ये मोह। देखिए कई बार और हमेशा अभी भी मोह में ही पड़े हैं। तो व्यावहारिक भाषा से हम देखते हैं, सात्विक ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम कई बार अनेक प्रकार के मोह में पड़ चुके हैं, जानते हुए भी। कहा जाता है कि माया क्या करती है? माया इससे आपको छोड़ेगी नहीं। किससे? इस ज्ञान से। किस ज्ञान से? कि यह माया है, ऐसा ज्ञान होने मात्र से माया आपको छूटती नहीं। माया कहती है जानते हुए भी मैं आपको मोह में डाल देती हूं, यही माया है। नहीं कि मैं पहचान लिया ये माया है, ऐसे बात नहीं। जानने मात्र से ही माया आपको छोड़ देती है, ऐसी बात नहीं है। माया कहते हैं जानो, तो क्या है? मैं आपको पहचान लिया तो भी अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। यही महामोह ग्राह, यही माया है। ठीक, ज्ञान है तो भी आपका ज्ञान को नष्ट कर देती है। जैसे कि आप कुछ बीमारी है, आपको डॉक्टर साहब कहते हैं कम से कम 10-15 दिन ये चीज़ नहीं खानी है, तो आप तो जान लिया, डॉक्टर साहब बड़े विस्तार से बता दिया आपको, खाने से क्या क्या रोग होता है वो भी बता दिया, सब कुछ आपको समझ में आया। 10 बार पूछा है कि समझ में आया? समझ में आया। बिठा दिया दिमाग में? हाँ जी बिठा दिया। दिल में भी बिठाया। चलो आप जाओ। घर जाते ही जो खाने के लिए मना किया डॉक्टर साहब ने, वही चीज सामने आ जाते हैं। फिर हम क्या, हमारा ज्ञान फायदा करता है क्या हमको? बोलते हैं यार डॉक्टर को गोली मारो, वो से कहते रहते पता नहीं, ये खा लेंगे। ये माया है। मोह में पड़ गया कि नहीं? पड़ गया। सो जानते हुए भी आपको मोह में डाल से सिंपल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ, ऐसा जानना नहीं है। इसीलिए साधना की जरूरत है। अब कहते हैं फिर बार बार कई बातें ऐसे ऐसे ग्रंथों में पुनरुक्ति दोष बोलते, पुनरुक्ति दोष माने बार बार यही बात कहने से एक दोष, पुनरुक्ति दोष, एक जो दोष है ये कि बार बार क्यों कहते हो ऐसी बात को? क्योंकि बार बार नहीं कहने से, बार बार कहने पर भी माया से बहुत हो जाता है। इसीलिए अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक हम माया में फंसे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमय मम माया दुरत्यया। भैया ये तो मुश्किल है आप लोगों के लिए। गर्व से पार नहीं कर सकते, अपना छोटा मोटा ज्ञान प्राप्त करके पार नहीं कर सकते, हिम्मत से, शक्ति से, ताकत से पार नहीं कर सकते। ये संसार रूपी महासागर को बड़े जोर लगाकर मैं पार करूंगा, संभव नहीं है। तो यह महामोह ग्राह ग्रसन गलिता, ग्रसन गलिता निगल लिया गया हो क्या? आत्म अवगमन, आत्मज्ञान को निगल दिया, निगल गया, निगल लिया।
आत्मज्ञान, आत्मावगमन माने आत्मज्ञान को ये महामोह रूपी ग्राह आत्मज्ञान को खा लिया, स्वाहा कर लिया, अंदर पेट के अंदर डाल दिया, खा लिया बिना चबाए, बिना मौका दिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके कारण धिय माने बुद्धि, इधर देखिए, नाना अवस्थाम स्वयं अभिनयन तद्गुणतया। अब देखिए ये बुद्धि, क्योंकि ये महामोहग्रह आत्मज्ञान को निगल लिया, इसके लिए निगलने के कारण वासना के दबाव में पड़कर बुद्धि नाचती है। नाचना माने नाना अवस्थाओं को प्राप्त करती है। इट अटेन्स डिफरेंट स्टेट्स। बुद्धि कभी मोह, कभी भ्रांति, कभी माने दोनों सेम ही है, समान है। कभी ये गुण, कभी वह गुण, कभी ये प्रकार की इच्छाएं, कभी अनेक प्रकार की इच्छाएं, कभी दया, कभी शांति, कभी गुस्सा। माने ये बुद्धि हमेशा नाचती रहती है। तद्गुणतया, वासनाओं के अनुसार नाना अवस्थाम स्वयं अभिनयन, व्यवहार करता हुआ अध्यारोपित गुणों से, अध्यारोपित माने ये अध्यारोपित गुणों से, जैसे अध्यारोप हुआ वैसे ही जो जो गुण अध्यारोप हुआ, वासना का गुण अध्यारोप हुआ, बुद्धि वही बन जाती है। कभी दया का गुण अध्यारोप हुआ, बुद्धि दयावान बनती है, दयावती बनती है। कभी गुस्सा का अध्यारोप हुआ, बुद्धि में गुस्सा का एक हवा या तेज या प्रकोप निकलता है। बुद्धि क्या कर रही है? वासना गुणों के अनुसार नाच रही है। नाचना माने नाना प्रकार के अवस्थाओं को प्राप्त कर रही है। बुद्धि, इसका मतलब क्या है? नाना अवस्थाओं को प्राप्त कर रही है माने अत्यंत चंचल है। भिन्न भिन्न स्थितियों को प्राप्त करती है। क्यों कारण? क्योंकि महामोह रूपी ग्राह ने आत्मज्ञान को निगल लिया। इसलिए व्यक्ति अपने आप को भूलने पर अब वो क्या करेगा, कैसे सोचता है, कैसे उसकी बुद्धि नचाती है या बुद्धि नाचती है, कोई इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। समझ आ गया बात आपको? तो सोच भी नहीं सकता। ये अब सबका अनुभव है, आप देख लीजिएगा, सभी का अनुभव है। मैं जानता हूं कि मेरी भावना इस भाव गलत है इसमें, फिर भी मैं उस भावों को पकड़ के रखता हूं, छोड़ नहीं पाता हूं, त्याग नहीं पाता हूं। इसीलिए धियः नाना अवस्थाम स्वयं, अपने आप में स्वयं वह अभिनयन, व्यवहार करता हुआ, तद्गुणतया माने वासनाओं के गुण, माने जैसे गुण जो आरोपित हुआ वैसे नाचती है। और क्या हुआ? अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ। अपारे, जो पार करना संभव नहीं है, अपार संसारे, संसार में क्या, वो संसार सागर किससे भरी है? विषय विषपूरे, विषय विषपूरित विषय वस्तुओं से भरा है। आपको समझ आ रही? पोएट्री, सब शंकराचार्य जी की पोएट्री है। विषपूरित विषय वस्तुओं से भरा है। एक एक विषय वस्तु जब हमको काटता है ना, पता नहीं व्यक्ति को क्या हो जाता है। अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ, इस संसार रूपी सागर में, कौन सा रूपी सागर? जल माने
विषय विषपूरित विषय वस्तुओं के सागर में जलनिधौ, जलनिधि में, सागर में निमज्य, अंदर चला जाता है, डूबना। उन्मज्य, मरता नहीं, मरने से अच्छा होता है, मरेगा भी नहीं आदमी। कई लोग बोलते बार बार हॉस्पिटल में जाता हूं, बाहर आता हूं, आता हूं, जाता हूं, आता हूं, जाता हूं, आदमी मरता नहीं। और घर वाले परेशान, वो भी परेशान नहीं होता है, भगवान मुझे ले जाओ ले जाओ। सुनता भी है, कभी डॉक्टर बोलते बस एक ही 24 घंटे, 24 घंटे के बाद हुस्ट पुस्ट हो जाता है, बैठता है, फिर चाय पिलाओ बोलता है, पूछता है मरा नहीं, फिर व्यक्ति घर आ जाता है, फिर लोग परेशान हैं, इनको कभी कब लेके जाना होता है। माने इसको निमज्ज उन्मज्ज बोलते हैं, कभी डूब गया कभी बाहर आ गया। कई लोग बोलते हैं कि भाई स्वामी जी ऐसे आदमी मरने से अच्छा है, मरता भी नहीं, हमको मरवा रहा है। इससे अच्छा एकदम एक साथ मर जाए तो अच्छी बात है, तो एक साथ ठीक होकर कम से कम 1 साल तक घर पे रहे तो ठीक है। ऐसे नहीं सुबह आता है शाम को जाता है हॉस्पिटल में, फिर अगला दिन जाता है, फिर शाम को आ जाता है, पता नहीं ये क्या करके बैठता है। अब वो आसम नाराज, इसी को कहते हैं निमज्ज उन्मज्ज। कभी डूबता है, हाँ मर गया मर गया, कोई रास्ता निकलता है, बाहर आता है, श्वास लेता है, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, फिर डूब गया, फिर परेशानी, व्यथित हो जाता है, फिर बाहर निकलता है। संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ अपारे संसारे निमज्ज उन्मज्ज अयम भ्रमति ही कुमति ही। ये बुद्धि कुमति बुद्धि है, भ्रमति। भ्रमति माने भ्रमण करते हैं, घूमती रहती है, दिमाग नो एकदम एक साथ बैठता नहीं। नो क्रिमिनल माइंड्स ऑलवेज थिंक क्रिमिनल है, सबकी बुद्धि वैसे ही है। माने कुछ ना कुछ विषय से लेकर के, विषय को लेकर के घूमती रहती, घुमाती रहती बुद्धि अपनी, हम सबको। भगवान रमन महर्षि का चुम्मा इर माने शट अप एंड कीप क्वाइट। तो चुम्मा इर माने कीप क्वाइट। चुम्मा इर माने नॉट वर्बली, जो अंदर। सो भ्रमति कुमति ही, उल्टी बुद्धि वाली जो व्यक्ति है, कुमति ही भ्रमति। जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, जो उल्टा सोचने वाला जो भी है, उसकी बुद्धि क्या करती है? भ्रमति, उसको घुमाती रहती है। माने इंटेलेक्ट, such an misguided intellect proposes various things for happiness. सुझाव सलाह देती रहती है बुद्धि, कुमति। ये खाओ, उसको मारो, इससे शादी कर लो, इसको डाइवर्स कर दो, इसको एक घर बनाओ, एक घर छोड़कर बेचकर और दूसरा घर ले लो, नहीं ये तो ये बेचकर ये ज़मीन पर जो घर ग्राउंड फ्लोर ले लो, बुढ़ा हो गया तो ग्राउंड फ्लोर ले लो, नहीं तो लिफ्ट वाला घर ले लो। नहीं है लिफ्ट वाला घर में लेने से, ज़मीन में रहने से अच्छा नहीं है, तुम ऐसा घर ले लो बड़े ऊपर फ्लैट में 25th फ्लोर पर ले लो, वहाँ से दुनिया को देखो, मज़ा आएगा। मरने से पहले यही तेरे लिए आनंद है, बाकी है दुनिया को देखो, फिर नया घर। ये पागलपना है क्या? देखिए आप भाई, जो घर बनाए आराम से बैठो, नहीं, भगवान की दया से मेरी बुद्धि ठीक है, नहीं तो आप सो मेनी पीपल सजेस्ट मी, इसका कमरा ऐसा कर दो, आपका कमरा बढ़ा देंगे, बाथरूम उठा के ऊपर कवर करेंगे, आपका कमरा पीछे एक्सटेंड कर, बताइए भाई रहने दो, जीवन जी रहे, मैं आराम से बैठा हूं, इच्छा ही नहीं अंदर।
तो पागल हो जाएगा आदमी। ये छोटा कमरा है, घूमने के लिए भी जगह नहीं है। इट्स कॉल्ड ऑल इन वन रूम फॉर साधु। गुरुदेव कहते हैं ऑल इन वन रूम, वही बेडरूम है, वही पूजा रूम है, वही स्टडी रूम है, वही आराम करने का रूम है, वही बस अपने आप में बैठना है, वही डाइनिंग हॉल है, सब जो भी एक ही रूम है। तो अदरवाइज दिस बुद्धि विल मेक यू सफर। क्यों? आरोपित, अनेक गुणों से आरोपित करके उसके अनुसार कुमति ही कुत्सित गति ही। फिर इसकी गति क्या होती है? दुर्भाग्य वाली बुद्धि है। दुर्भाग्य वाला व्यक्ति, कुत्सित कहते हैं दुर्भाग्य वाला व्यक्ति को कुमति के कारण दुर्भाग्य वाला बन जाता है। वो जीवन में सारे दुर्भाग्य। कुछ लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि मैचिंग क्लॉथ के लिए वो जो भी चीज़ नहीं मिली, जो भी मैचिंग कपड़ा नहीं मिला, चांदनी चौक जाते हैं, कहीं जाते हैं, घूमते फिरते हैं, सुबह से शाम तक घूम रहे हैं, कहाँ? ये मैचिंग टुकड़ा नहीं मिला इसके लिए। तो वो कपड़ा को त्याग दो, मैचिंग नहीं मिला तो। नहीं समझिए, कपड़ा से मेरा प्यार है, वो साड़ी हो, पैंट हो, शर्ट हो, जो भी हो, मैचिंग टाई नहीं मिला, क्या दुर्भाग्य वाला ही है। इसीलिए भगवान कहते हैं यही है, ये विक्षेप शक्ति ऐसे ही करती है, बुद्धि को भ्रमित कर देती है। भानुप्रभा संजनिताभ्रपंक्तिः भानुं तिरोधाय विजृंभते यथा। आत्मोदिताहं कृतिरात्मतत्त्वम् तथा तिरोधाय विजृंभते स्वयं। भानु प्रभा संजनिताभ्रपंक्तिः भानुं तिरोधाय विजृंभते यथा। आत्मोदिताहं कृतिरात्मतत्त्वं तथा तिरोधाय विजृंभते स्वयं। भानु प्रभाया संजनित अभ्रपंक्ति ही, सूर्य किरणों के कारण गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में, माने अभी ये मौसम एकदम आसमान खाली है, माने बादलों से, और ऐसे गर्मी के मौसम में सूर्य के अत्यंत तेज किरणें क्या करते हैं? वे पानी को, सागर में जो पानी होती है, पानी को सुखा देकर फिर बादल बना देती है। वही बादल, घन बादल सूर्य को आच्छादित कर देती है। अच्छा, ये बादल क्यों निकला? किसके कारण? बादलों के कारण कौन थे? सूर्य भगवान। यदि सूर्य नहीं होते बादल कभी नहीं हो सकते, तो बादल के बिना बारिश भी नहीं हो सकती। तो ये बादल के कारण जो सूर्य है, जिसके कारण ये बादल बनते हैं, और वही जिस कारण को ही आच्छादित कर देती है। कारण को आच्छादित करती है। इसी तरह अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आत्मा से। क्योंकि शुद्ध आत्मा के प्रतिबिंब बुद्धिवृत्ति में पड़ने पर
वहाँ पे अहम भावना की जागृति हो जाती है। अहम भाव, मैं अपना, मैं हूँ, मैं ऐसा भाव। माने अहम भाव क्या है? आत्मा के प्रतिबिंब। तो जैसे बादल भानु को, सूर्य भगवान को तिरोधाया, आच्छादित करके विजृंभते यथा, विजृंभणम करते हैं उनको आच्छादित करके, इसी तरह क्या है? आत्म उदित अहंकृति ही, आत्मा से उदित अहं भाव, अहंकार, आत्मतत्वम तिरोधाय विजृंभते स्वयं। इसी तरह तथा इसी तरह आत्मतत्व को ढक देती है अहंकार। क्यों? जब मैं ये मैं भाव दृढ़ होने से मैं अलग हूँ, मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं जीव हूँ, मुझ में एक अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, मैं गुस्से में हूँ, मैं शांत में बैठा हूँ, शांति में हूँ बैठा हूँ, मैं ऐसा वाला हूँ, मैं वैसा वाला हूँ। यही अहंकार आत्मा का, अपने आप का स्वरूप जो है उसको आच्छादित कर देती है, भूल जाते हैं। ये देखो कमाल, देखिए, जिसके कारण अहंकार की उत्पत्ति हुई है वो कारण को ही ढक देती है। जिसके कारण बादल बनते हैं वो कारण को भी, सूर्य भगवान को ही ढक देते हैं। इसीलिए तथा तिरोधाय विजृंभते स्वयं। तो यही है बंधन, बंधन यही है। मैं अलग हूँ। देखिए एक साधना मैं बताता हूँ, ध्यान पूर्वक इसको साधना करने के लिए प्रयास कीजिए। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्राणी से कभी भी किसी अवस्था में हमारा संपर्क होने पर, कभी भी, हमेशा, कोई भिक्षुक है, कुछ आप खाना दे रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जो है उसको देखिए, खरीदने गए हैं, दुकान में कोई व्यक्ति बैठा है, उससे व्यापार चल रहा है, पैसा देना लेना कुछ भी है। सभी अवस्थाओं में, सभी व्यापारों में जिससे मैं व्यवहार कर रहा हूं वह साक्षात परमात्मा का ही रूप इस रूप में व्यक्त हो रहा है। मैं उन्हीं के साथ बातचीत कर रहा हूं, मैं अपने आप के साथ ही बात कर रहा हूं, अपने आप के साथ ही व्यापार या व्यवहार कर रहा हूं या कर रही हूं। हाँ, कई लोग, कई बार हम कहते हैं मैं उसको बेचारा 10 रुपया दे दिया। ऐसे बोलने में वो बेचारा आपसे अलग है, मैं श्रेष्ठ हूं, वो बेचारा है। मैं अपने आप को, भैया ये इस रूप में मैं भूखा हूं, इस रूप में मैं प्यासा हूं। कई लोग मुझे भी रोकते हैं, मुझे भी माने, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई पैसा देना जब ड्राइवर को, समझ मत देना आपको,
वो तो बस उसका तनख्वाह मिल रहा है। माने आप तो खराब हो चुके हैं, वो मुझे भी खराब कर रहे हैं। कई घरों में देखा हूँ, एक बार गुरुजी गए थे, मैंने कई बार, हमेशा गुरुजी देते हैं 100 रुपया 200 रुपया। एक बार मैं और गुरुजी साथ में आए थे फ्लाइट में 2 महीने पहले, तो मैंने मेरे बोला गुरुजी को एक ड्राइवर के बारे में जो आया मुझे मिले लेने के लिए T3 में, तो गुरु वो मिलने आ रहा है क्या तुम? मैं बोला स्वामी जी आप उनको आशीर्वाद दे दीजिए, अच्छा है, बार बार आता रहते, सेवा करते रहते। तो बोला फ्लाइट में बैठे दोनों, तो फ्लाइट में जो सर्व करते हैं ना खाना पीना, वो एक लड्डू गुरुजी ने लेकर उसको देंगे करके उसे पैक किया, जो में रखा। वेर इन एग्जीक्यूटिव क्लास दोनों, तो एक फ्लाइट में रखा और एक 100 रुपया नोट निकाल के अलग से रखा। उसे मिलते ही लड्डू और 100 रुपया उनके हाथ में दे दिया और नमस्कार किया। उनको बहुत खुश हो गया। मैं वो 100 रुपया कट मत करो, घर पे रखो, जाओ। वो ड्राइवर है, वो भी गाड़ी पार्क करके आगे दर्शन करने, नहीं तो लाइन में रहता है पिकअप करने के लिए। मैं पिकअप लाइन मत रहो, अपना गाड़ी को वहाँ पे अंदर पार्किंग में लगा के आओ, गेट पे खड़ा रहो, बाद में गुरुजी आ जाएंगे, मिलना है। कई घर में गया हूँ, बोला नहीं स्वामी जी पैसा देना नहीं, उनको कोई ज़रूरी नहीं है, हम नौकर लोगों को देना नहीं, मैं खूब देता हूँ। भाई तू खूब देना अलग है, स्वामी जी के हाथों से कुछ देना प्राप्त करना अलग है। सभी को किसी भी प्राणी से हमारे जो व्यापार होता है, ये एक भगवान ही इस रूप में प्रकट हो रहा है, इस भाव में, इस स्थिति में, इन्हीं का खेल है। ये नो दृढ़ भाव होना चाहिए, पक्की होने चाहिए। धीरे 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 ये जब बैठ जाता है ना, तब आपको सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं अच्युतिष्ठत् दशांगुलम्, तब दिखता है। तो आत्मा उदित अहंकार क्या करती है? अहंकार क्या करता है? आपको दुनिया से अलग कर देता है। भगवान से अलग कर दिया, अपने आत्म तत्व से, दुनिया से भी अलग कर दिया, तो आप अपने आप को एक सॉलिडिफाइड, अनटचेबल, इम्पॉसिबल टू मेल्ट इंडिविजुअल बन गया, जो सबसे टकराते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो अहंकार ही आत्मा को धक देता है। अभी देखेंगे विक्षेप एवं आवरण शक्ति। ये विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति दो है ना, उसके बारे में फिर दोबारा बता रहे हैं। कवलित दिन नाधे दुर्दिने सांद्र मेघैः व्यथयति हिमझंझा वायुरुग्रो यथैतान् अवितरतमसात्मन्यावृते मूढबुद्धिम् क्षपयति बहुदुःखैः तीव्रविक्षेपशक्तिः। कवलितदिननाधे दुर्दिने सान्द्रमेघैः व्यथयति हिमझंझा वायुरुग्रो यथैतान् अविरततमसात्मन्यावृते मूढबुद्धिम् क्षपयति बहुदुःखैः तीव्रविक्षेपशक्तिः। तीव्रविक्षेपशक्तिः क्षपयति बहुदुःखैः क्षपयति। वाह, ये तीव्र विक्षेप शक्ति है ना,
विक्षेप शक्ति तीव्र है। देखिए, केवल दो आवरण शक्ति है, ढक देती है, मगर वो ढकने पर जैसे कि एक मौका मिला, किसको? रजोगुण को। तो एक विक्षेप नहीं, अनेक विक्षेप कर देते हैं। जैसे कि रज्जु है, सॉरी, आवरण शक्ति रज्जु को आच्छादित कर देती है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। विक्षेप शक्ति माने एक ही दिखाती है कि आपको सर्प ही नहीं, कभी पुष्पमाला दिखती है, कभी लकड़ी दिखती है, कभी और कुछ दिखती है। अब ये भी संभव है कि किसी ने कहा ये तो सर्प नहीं है भाई, ये रज्जु है, ध्यान से देखो। हाँ जी सर्प तो नहीं है, ये तो लकड़ी है। और देखेगा, सीधी लकड़ी है ये। न तो देखेगा ये तो पुष्पमाला है, या पृथ्वी पे की एक चीर है ये, न तो ये पानी का एक लाइन है, पंक्ति, पानी के बिंदुओं की पंक्ति है। मैं कुछ बिंदुओं को देख रहा हूं सर्प पर, माने विक्षेप शक्ति तीव्र है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, बस सरल उदाहरण समझने के लिए। यदि डॉक्टर के पास अब जब जाएंगे सिंपल फीवर के कारण, ज्वर के कारण, और ज्वर क्या है? अनेक प्रकार के ज्वर है। और यदि डॉक्टर कहते हैं ये कौन सा ज्वर है उसको मालूम करना है, अभी तक मुझे पता नहीं लग रहा है, बस ये बात काफ़ी है मरीज को परेशान करने के लिए, है कि नहीं? अब इसके विक्षेप कितने हैं? मलेरिया क्या, डेंगू क्या, ओ क्या, ए क्या। अब नए नए बीमारी क्या निकला है केरला में? हाँ, निपाह क्या, पता नहीं। माने ये विक्षेप शक्ति है, अति तीव्र है। इतना देखिए, मैं और एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं सिंपल उदाहरण देता हूं समझने के लिए। आपके पास बोनस आया 1 लाख रुपया, दिवाली बोनस 1 लाख। 1 लाख से क्या करना है? आपकी जो विक्षेप होती है ना, आपको ये मामूली विक्षेप नहीं है, 1 लाख। करना क्या 1 लाख से? कोई आदमी कहते स्वामी जी मैं डिसीजन ले नहीं पा रहा हूं, क्या करें? मतलब मुझे दे दो, मैं आसान कर दिया प्रॉब्लम तेरा। आश्रम के लिए चाहिए 1 लाख, दे दो। ATG एग्जामिशन मालूम कर लो, वहां पे मिल जाएगा, कुछ पैसा वापस आ जाएगा, वो भी मुझे दे दो। माने ये विक्षेप शक्ति अत्यंत प्रकोप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवरण शक्ति बिचारे क्या कुछ नहीं करेगी, माने ये भयंकर चीज है। आवरण ढक देती है, ये पर्दा डाल दिया, बाद में इसका नाचना शुरू होता है रजोगुण का, विक्षेप शक्ति। तो कवलति दिननाथे दुर्दिने, कवलित माने निगल लिया गया, दिननाथे, दिन माने सूर्य भगवान, दिन के नाथ, दुर्दिने माने रेनी डे, दुर्दिने माने दुष्ट दिने नहीं, दुर्दिने माने रेनी डे, खूब बारिश हो रही है, क्योंकि मेघाच्छिन्नेहिनी दुर्दिनम,
कोश में लिखा है मेघाच्छिन्नेघ्नि दुर्दिनम, दिन में मेघों से छाया बारिश हो रही है, ऐसे उसको दुर्दिन बोलते हैं, दुर्दिनम। और दुर्दिने, उस दुर्दिन के, रेनी डे, सांद्र मेघ ही माने घने बादलों से। तब क्या हुआ, व्यथयति, कोई व्यक्ति है उस दिन बहुत बेचारा ठंड होने के कारण, बादलों के कारण, छाया है बादल, भगवान सूर्य भगवान दिखता नहीं, निगल लिया गया उनको। व्यथयति क्या, हिमजंझा वायुरुग्रो, हिमजंझा माने कोल्ड एंड कोल्ड, प्रकोप, कोल्ड, ठंडा, कोल्ड हवा, ठंडी हवा, हिमजंझा, हिमजंझा वायु, उग्र, भयंकर वायु चल रही है, एकदम ठंडे का मौसम। तब क्या हुआ, यथा व्यथयति एतान पुरुषान, इस व्यक्ति को जैसा उस माहौल में, उस वातावरण में व्यथयति कष्ट देती है ना। इसी तरह अविरत तमसा आत्मनि आवृते, अविरत माने लगातार, तमसा तमोगुण के कारण, तमसा अविरत, तमसा माने तमोगुण कैसे है, अविरत माने लगातार तमोगुण के कारण। ऐसे नहीं कि हल्का फुल्का बादल छाया है भगवान को, सूर्य भगवान को, सूर्य को, फिर बादलों से भी कभी कभी देख सकते, सूर्य को, बिंब को हम देख सकते हैं, हाँ ये छा रहा है तो ठीक, पर घन छायल बादल में कभी कभी लगता है कि 2 दिन हो गए सूरज ही निकला नहीं। तो इसी तरह अविरत तमसा, मैं हमारा भी अविरत तमसा ओनली, माने लगातार तमोगुण आच्छादित कर बैठी है, घन छाया, घन बादल, घन अंधकार, घन अज्ञान, तमसा आत्मनि आवृते मूढ़ बुद्धिम क्षपयति, मूढ़ बुद्धि, पुरुष, मूढ़ व्यक्ति को क्षपयति, कष्ट पहुंचाता है। हौ बहुदुःखैः ही तीव्र विक्षेप शक्ति ही, कैसे कष्ट पहुंचता है, अनेक प्रकार के दुखों से युक्त हो जाता है, एक नहीं अनेक। और इतना ठंड है भी आप मैचेस भी चल नहीं पाते, आग लगाना चाहते वो भी संभव नहीं है, गीले गीला हो गया सब कुछ, बिजली नहीं है, हीटर काम नहीं करता, पानी पीने के लिए बर्फ ही बर्फ है, पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। आप जाओ आर्कटिक रीजन, वहां पे यू कैन नॉट हैव ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट टू जनरेट हीट टू मेल्ट द आइस। अरे बेवकूफ, पानी नहीं होता वहां पे, यू कांट हैव दैट प्लांट देयर। बहुत मुश्किल है आर्कटिक रीजियंस। तो क्षपयति बहुदुःखैः ही तीव्र विक्षेप शक्ति ही, जैसे आदमी व्यथित हो जाता है उस माहौल में, उस वातावरण में, इसी तरह तमोगुण के कारण आच्छादित होने पर, आत्मा आच्छादित होने पर विक्षेप शक्ति आदमी को कुचल मचल करके छोड़ देते हैं, छोड़ती नहीं, कुचल मचल करती रहती है, पचाती रहती है, सताती रहती है। हाँ जी, हाँ बस तमोगुण और रजोगुण दोनों हमको परेशान करते हैं। तो एक दो धक देती है, एक दूसरा नचाती है। अब देखिए महात्मा लोग अच्छे सरल सरल उदाहरण देते हैं। चश्मा लगा हुआ है, ढूंढ रहा है और सब जगह दिख रहा है उसको ठीक ठाक। क्यों दिख रहा है? चश्मा के कारण है। फिर जब कोई आके बोलता है दादाजी आप क्या ढूंढ रहे हैं? चश्मा ढूंढ रहा हूँ। सही सही दिख रहा है सब कुछ, हाँ
बुद्धू है ही चश्मा का, नाक पर ही है, चल देख लो, है इधर ही है, हाँ है। वो नहीं जानने के कारण कितना व्यथित हुआ व्यक्ति बताओ, घर पूरा ढूंढा। कंठाभरणम इव, शंकराचार्य आत्मबोध में देते हैं, जैसे जो गले में माला, जो सोने की जो जो चेन है, वो पीछे चला गया, इधर से पकड़ के ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है, पूरा घर ढूंढा, मिलता नहीं, क्यों? पीछे चला गया है वो। बस वो आच्छादित होने के कारण कितना परेशान हो गया व्यक्ति, व्यथित हो जाता है। कोई बोलता है कि व्हाट इज इट शाइनिंग अराउंड योर नेक, वेयर? यार कुछ नहीं, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और हाँ, ये कुछ लग रहा है, खींचो आगे, खींचो, यही है, अरे यही है, यही है। कंठावरणम इव। सो इसीलिए एताभ्यामेव शक्तिभ्याम बन्धः पुंसः समागतः याभ्यां विमोहितो देहम् मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्। एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समागतः याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्। एताभ्यामेव शक्तिभ्यां, ये दोनों शक्तियों के कारण, माने ये दो शक्तियों से ही, इंडीड, ये दोनों, एताभ्यामेव शक्तिभ्याम, और कोई हमको परेशान करने वाला कोई भी नहीं है सर प्रपंच, इस सृष्टि में। हमारे सारे दुखों का कारण आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। तो ठीक है, दुखों का कारण, प्रत्यक्ष कारण विक्षेप शक्ति, इसके विक्षेप शक्ति का कारण आवरण शक्ति। ये तीसरा कारण ही नहीं है। फिर कर्म का कारण, भाई कर्म क्यों किया है? विक्षेप शक्ति के कारण ही। विक्षेप हुआ व्यक्ति ही कर्म में पड़ा रहता है। एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समागतः, उद्भूत हुआ है, समागतः सम्यक आगतः, ये बंधन में पड़ गए हैं, अच्छे ढंग से, अच्छे बली प्रकार से बंधन में पड़ गए। कैसे? ये दो शक्तियों के द्वारा, वन इज व्हीलिंग पावर, अदर इज प्रोजेक्टिंग पावर। गुरुदेव इसु से misapprehension, non-apprehension of reality leads to misapprehension of this world. याभ्याम, इन दोनों के कारण, जिसके कारण विमोहितः, भ्रमित हुआ व्यक्ति, आत्मानं देहमत्वा भ्रमति, अपने आप, आत्मा कौन है? देह है। आप कौन है? मैं देह हूं, ऐसा मानकर घूमता रहता है। भ्रमति अयम, यह पुरुष जो है शरीर को ही आत्मा मानकर घूमता रहता है। ठीक है, अभी बंध निरूपणम। एक मिनट, मैं आज ये पढ़ाऊं या कल पढ़ाऊं, मैं तो सोचता हूं, क्योंकि संबंध जरूरी है। कल पढ़ाऊं? ये संसार का जो वृक्ष है ना, बहुत बढ़िया है। इसका बीज क्या है, स्कंद क्या है, पत्ते क्या हैं, टहनियाँ क्या होती है, ये सब कल देखेंगे आराम से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।